हेलो फ्रेंड्स, आज से हम ज़ूलॉजी में एक सीरीज ऑफ लेक्चर लाने वाले हैं। तो इसमें हम एनिमल किंगडम के बारे में सबसे पहले हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं ज़ूलॉजी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एनिमल किंगडम के साथ। तो सबसे पहले हम आज इस वाली वीडियो में जो है वो आज हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आज एनिमल किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जब हम एनिमल किंगडम की बात हम करते हैं तो हमारे पास हम एनिमल किंगडम को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा जिसमें हमारा नॉन कॉर्ड डेटा आता है, और दूसरा हमारा एक और एक है जिसमें हमारा कॉर्ड डेटा आता है। इन दो पे हम क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली एनिमल किंगडम को हमें दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो हमें नॉन कॉर्ड डेटा में इसको डिवाइड किया, दूसरा हमने इसको कॉर्ड डेटा में डिवाइड कर लिया। तो बेसिकली सबसे पहले हम कॉर्ड डेटा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉर्ड डेटा के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कॉर्ड डेटा में सबसे पहला हमारा फाइलम जो आता है वो आता है फाइलम। सबसे पहला फाइलम जो हमारा आता है फाइलम प्रोटोजोन, हमारा सबसे पहला फाइलम आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज ऑफ लेक्चर आएंगे एनिमल किंगडम पे। आइए फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत हम फाइलम प्रोटोजोन के बारे में देखेंगे कि प्रोटोजोन प्रोटोजोआ बेसिकली जो है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। ये एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, जिसका ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, ये निकला हुआ है प्रोटोस एंड जून। प्रोटोस का मतलब जो होता है वो होता है प्रिमिटिव या फर्स्ट, एंड जून का मतलब होता है एनिमल। तो जब हम टर्मिनोलॉजी पे प्रोटोजोआ की जब हम टर्मिनोलॉजी पे जाते हैं तो प्रोटोजोआन जो बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, प्रोटोस एंड जून। प्रोटोस का मतलब जो होता है वो प्रिमेटिव होता है। प्रिमेटिव का मतलब होता है कि बहुत पुराना, मीन्स या तो फर्स्ट एनिमल जिनको हम बेसिकली कहेंगे। प्रोटोजोआन जो होते हैं फर्स्ट, यहाँ पे हम नाम से देखते हैं कि फर्स्ट एनिमल या प्रिमेटिव एनिमल। प्रिमेटिव एनिमल या फर्स्ट एनिमल जो यहाँ पे हमारे पास है वो क्या है, वो फाइलम प्रोटोजोआन है। तो आइए थोड़ा बहुत इसकी टर्मिनोलॉजी पे हम जाते हैं कि टर्म प्रोटोजोआन जो बेसिकली ये गोल्ड, ये टर्म प्रोटोजोआ जो बेसिकली ये गोल्ड फास्ट, ये गोल्ड प्रोटोजोआन जो है ये गोल्ड फास्ट ने दी हुई है। टर्म प्रोटोजोआन वाज गिवन बाय द गोल्ड फास्ट इन 1818 में गोल्ड फास्ट ने ये टर्म दी थी। गोल्ड फास्ट ने टर्म दी थी टर्म प्रोटोजोआन है। एंड यूनिसेलुलर नेचर ऑफ प्रोटोजोआन जो बेसिकली है वो किसने दिया था, यूनिसेलुलर नेचर ऑफ प्रोटोजोआ। और यूनिसेलुलर नेचर ऑफ प्रोटोजोआन जो है वो बेसिकली वॉन सी बोल्ड ने दिया है। वॉन सी बोल्ड ने दिया हुआ है 1845 में वॉन सी बोल्ड ने दिया हुआ है। यूनिसेलुलर नेचर ऑफ प्रोटोजोआन जो है वो वॉन सी बोल्ड ने दिया हुआ है। एंड यूनिसेलुलर नेचर ऑफ प्रोटोजोआन वाज गिवन बाय वॉन सी बोल्ड। एंड टर्म प्रोटोजोआन जो हमारे पास है ये गोल्ड फास्ट ने दी हुई है। तो ये थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं प्रोटोजोआन के बारे में। कुछ ब्रीफ हम इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि प्रोटोजोआनस होते क्या है। तो फिर हम आगे लेक्चर में इसमें थोड़ा बहुत जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, जनरल कैरेक्टर जो है वो डिटेल से हम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिकली हमारे पास जो प्रोटोजोआन बेसिकली है, तो प्रोटोजोआन ये जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मीन्स ये जो होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर ये दिखाई देते हैं। मीन्स ये खाली मतलब यूजुअली जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब ये माइक्रोस्कोपिक हो, दैट मीन्स ये स्मॉल
माइक्रोस्कोपिक से बेसिकली हमको दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोप मतलब एक डिवाइस होता है जिससे मतलब जिसमें हम छोटी चीज़ों को मतलब बड़ा देख जिसमें हम छोटी चीज़ों को डालते हैं और उसमें हम बड़ा देखते हैं। तो यूजुअली जो होता है माइक्रोस्कोप से हम बेसिकली इनको देखते हैं। तो एक तो इनका कैरेक्टर बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एंड दूसरा चीज़ इनमें जो होता है ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक है तो इसका मतलब इनमें जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज पाई जाती है। यूकैरियोटिक अगर है तो इसका मतलब जो है इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज ऑर्गेनली पाई जाती। इसका मतलब अगर यूकैरियोटिक है तो इसका मतलब मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज इनमें पाई जाती है। और हमको ऑर्गेनेलीज हर ऑर्गेनेलीज का बेसिकली अपनी अपनी जो मेम्ब्रेन होती है बाहर वाले वो इनमें पाई जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो और भी कुछ कैरेक्टर इसमें बेसिकली होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और तीसरा हम थोड़ा बहुत ब्रीफ में हम इनका जैसे ये यूनिसेलुलर बेसिकली होते हैं। ये यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं कि मतलब ये सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। और चौथा वाला जो इनका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है, यहाँ तो ये बेसिकली कॉलोनियल होते हैं, या तो कॉलोनीज में रहते हैं, और सॉलिटरी भी ये रहते हैं। कॉलोनियल भी रहते हैं और ये सॉलिटरी भी रहते हैं। कॉलोनियल में हमारी बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारी आती है वो आती है वॉलवॉक्स। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो कॉलोनीज की आती है वो आती है वॉलवॉक्स। मीन्स ये कॉलोनीज में भी रह सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे सेल जो होते हैं बेसिकली इंडिविजुअल सेल बेसिकली एक को स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे ये एक दूसरे के साथ मीन्स कॉलोनीज में रहते हैं, और कोई मतलब आधे ये जो होते हैं ये सॉलिटरी भी रहते हैं। और इसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत इनके बारे में और देखेंगे, ये जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं। मीन्स इनमें जो मूवमेंट होती है ये मूवमेंट दिखाते हैं, ये मोटाइल होते हैं। मीन्स इनमें जो होती है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसका मतलब होता है ये मोटाइल भी होते हैं। एंड और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनमें जो आती है ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फ करना। बेसिकली ये जो होते हैं ये एनगल्फ करते हैं। बेसिकली फैगोसाइटोसिस ये अपना खाना वाना जो बेसिकली होता है जो भी इनमें इनको बाहर दिखाई देता है तो उसकी ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। मीन्स फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फ करना है, किसी सॉलिड सबस्टेंस को एनगल्फ करना। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉल्ड द फैगोसाइटोसिस। तो उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इनमें कुछ ब्रीफली हम देखते हैं कि ये पाई जाती है, और थोड़ा बहुत हम इनकी स्पीशीज़ पे भी जाते हैं कि इनमें कितनी स्पीशीज़ पाई जाती है। तो जब हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो इनमें जो स्पीशीज़ जो बेसिकली इनमें जो है 50,000 स्पीशीज़ इनकी पाई जाती है। 50,000 स्पीशीज़ इनकी पाई जाती है टिल नो जितनी डिस्कवर हुई है 50,000 में जो हमारे पास जो है वो 30,000 आज लिविंग है। 30,000 जो है वो लिविंग है, एंड 20,000 जो है वो एक्सटिंक्ट 20,000 जो है वो एक्सटिंक्ट मतलब इस मतलब ख़त्म हो चुकी है। मतलब मीन्स वो ख़त्म हो चुकी हैं। 30,000 इस टाइम इनकी लिविंग स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो आइए आगे हम थोड़ा बहुत देखते हैं इसके बारे में। और तो सबसे पहले ये जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस असेंबलेज। अगर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे, ये जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस असेंबलेज ये हेट्रोजीनियस असेंबलेज फाइलम, ये एक हेट्रोजीनियस असेंबलेज फाइलम है। हेट्रोजीनियस असेंबलेज फाइलम का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ये हाइपोथेसिस मतलब यही जब माना जाता था कि एक सिंगल स्पीशीज से बेसिकली एक सिंगल स्पीशीज वही उसी में इवोल्यूशन हुआ गया था, उसी से बाकी स्पीशीज इस फाइलम में इस स्पीशीज की बाकी स्पीशीज बनी। सिंगल स्पीशीज से बाकी स्पीशीज बने। लेकिन जब रिसर्च आगे होती गई तो ये देखा गया कि जो फाइलम प्रोटोजोआन है ये हेट्रोजीनियस है। मतलब इसमें खाली एक ही टाइप की स्पीशीज नहीं पाई जाती, और इसके फाइलम प्रोटोजोआन के अंदर और एक फाइलम की स्पीशीज पाई जाती है, जस्ट लाइक द फाइलम एलगा की स्पीशीज पाई जाती है। तो फिर इनमें देखा गया है कि ये जो
फाइलम प्रोटोजोआन है ये होमोजीनियस असेंबलेज का नहीं, ये हेट्रोजीनियस असेंबलेज का। इसका मतलब हेट्रोजीनियस असेंबलेज का मतलब होता है इसमें डिफरेंट फाइला के स्पीशीज भी पाए जाते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा बहुत जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स इनमें क्या 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 पाए जाते हैं। तो फर्स्ट जनरल कैरेक्टर इनमें जो होता है, ये जो होते हैं ये जनरली जो होते हैं प्रोटोजोन आर स्मॉल। ये प्रोटोजोन जो होते हैं प्रोटोजोन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनमें जो होता है प्रोटोजोआन में जो होता है प्रोटोजोआ बेसिकली ZOA। प्रोटोजोआ में जो बेसिकली होते हैं ये जो होते हैं यूजली स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और यूजुअली प्रोटोजोआ जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड यूजुअली जो होते हैं ये रेंज करते हैं फ्रॉम माइक्रोमीटर से टू मिली। बेसिकली प्रोटोजोआ जो होते हैं यूजुअली जो होते हैं ये जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और यूजुअली इनका साइज जो होता है ये रेंज करता है फ्रॉम द माइक्रोमीटर से ये मिलीमीटर तक ये रेंज करता है। माइक्रोमीटर की हमारे पास एक एग्जांपल है माइक्रोमोनास। एक गुड एग्जांपल है हमारे पास माइक्रोमोनास इज ए गुड एग्जांपल ऑफ माइक्रोमीटर स्पीशीज जो प्रोटोजोआ की पाई जाती है। एंड कुछ मिलीमीटर स्पीशीज हमारे पास जो इनकी पाई, इसके एग्जांपल हमारे पास जो हो डाइनोफ्लाइजिलेट हैं, एमीबाज हैं एंड सीलिएटस। और इसमें हमारे सीलियट एमोबाज पाए जाते हैं, सीलियट्स पाए जाते हैं, एमोबाज पाए जाते हैं, सीलियट्स पाए जाते हैं एंड डाइनोफ्लाइजिलेट पाए जाते हैं। ये जो होते हैं जनरल कैरेक्टर प्रोटोजोआ में जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड यूजुअली जो होते हैं रेंज करते हैं फ्रॉम माइक्रोमीटर से ये मिलीमीटर तक ये रेंज करते हैं। और हम दूसरा कैरेक्टर इनका हम अब देखते हैं। ये जो होते हैं दे आर सिंपलेस्ट and most primitive animals। ये जो होते हैं अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें, ये जो होते हैं ये सिंपलेस्ट होते हैं, ये बहुत सिंपल होते हैं क्योंकि ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। दे आर सिंपलेस्ट, एक तो ये सिंपलेस्ट है एंड प्रिमेटिव एनिमल्स है। अभी हमने टर्मोलॉजी के बारे में देखा कि प्रोटोज का मतलब होता है प्रिमेटिव एंड जून का मतलब होता है एनिमल। जो प्रोटोजोआ जो होते हैं सबसे प्रिमेटिव एनिमल, जो अगर हमको कोई बोलेगा कि सबसे प्रिमेटिव एनिमल हमारे पास कौन से एंड सिंपलेस्ट कौन से है, तो वो है प्रोटोजोआ होते हैं। इनमें जो होती है सेलुलर, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनमें बेसिकली होते हैं ये शो करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें जो होती है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें जो होती है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनमें कोई टिश्यू नहीं होता, इनमें टिश्यू नहीं होता है, टिश्यू इनमें नहीं होता है, ऑर्गन्स इनमें नहीं होते, टिश्यू और ऑर्गन्स इनमें नहीं होता है। जितनी फंक्शन जो होते हैं इनकी बॉडी में वो सिंगल सेल ही परफॉर्म सारे फंक्शन करता है। तो इसका मतलब इनमें जो होता है जब सिंगल सेल जो होता है सिंगल सेल परफॉर्म, चौथा वाला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनमें क्या जो होता है सिंगल सेल जो होता है वो परफॉर्म करता है, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन। इसका मतलब इनमें जो होता है फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर जो बेसिकली होता है कि जैसे कि हमारे में जो होता है फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर है, जस्ट लाइक लिवर अपना काम करता है, किडनीज अपनी काम करती है, हार्ट अपना काम करता है, ऐसे ही इनमें जो फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है इनमें फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। किनमें फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर इनमें नहीं पाया जाता है। फिजियोलॉजिकल division of labor not
फाउंड। इनमें जो होता है फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर इनमें नहीं पाया जाता है। फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि जो हमारे में ऑर्गन्स होते हैं बेसिकली अपना अपना ऑर्गन अपने अपने टिश्यू जो होते हैं अपने अपने काम करते हैं, इनमें वो सिस्टम नहीं होता है। इनमें खाली सिंगल सेल जो होता है हर कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आइए देखते हैं अब हम फिफ्थ कैरेक्टर इनका जो होता है, इनकी जो बॉडी होती है, जो बॉडी एग्जांपल मैं अगर लूँगा, ये बॉडी जो होती है, अगर मैं बोलूँगा कि ये बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है ये मेम्ब्रेन बॉन्ड, इनमें जो बॉडी होती है ये मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है। इनमें जो बॉडी होती है ये जो होती है मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है। द बॉडी मैं बोलूँगा कि द बॉडी इज बॉन्डेड। जो इनकी बॉडी जो द बॉडी में जो होती है बाउंड जो होती है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा बॉडी जो है इनमें जो होती है ये द बॉडी इज बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बेसिकली होती है हर सेल में पाई जाती है। बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग जो सेल की होती है, इनमें जो बॉडी होती है वो बाउंडेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। ये ट्राई लेयर बेसिकली होती है। आउटर वाली जो होती है प्रोटीन होती है, मिडल वाली जो होती है लिपिड होती है, एंड इनर वाली जो होती है प्रोटीन होती है। अगर मैं एग्जांपल दूंगा कि ये जो होती है बेसिकली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। द बॉडी इज बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके अलावा अगर हम और कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, इनमें जो बेसिकली जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो बेसिकली इनकी बॉडी जो होती है, द रिजिडिटी पे उनको 6th पॉइंट जो बेसिकली है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो इनकी होती है, इनमें जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो बॉडी की होती है वो डिपेंड बेसिकली जो होती है वो डिपेंड होती है किस पे, वो डिपेंड होती है साइटोस्केलेटन, इनमें जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो बॉडी में इनकी जो होती है रिजिडिटी बेसिकली, रिजिडिटी का मतलब होता है मतलब, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कितने फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी होती है। वो डिपेंड जो होती है वो साइटोस्केलेटन पे होती है एंड एक्सोस्केलेटन पे होती है। साइटोस्केलेटन जो बेसिकली होता है ये नेटवर्क, ये वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। इसका फंक्शन जो होता है ये ऑर्गेनलीज को बाउंड करता है। जो ऑर्गेनली जो बेसिकली होते हैं वो ये ऑर्गेनली को बाउंड करता है। तो जितना ज़्यादा ये बेसिकली वेब स्ट्रक्चर होगा, जितनी ज़्यादा ऑर्गन टाइट होंगी तो उतनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी उतनी कम होगी। तो और दूसरा जो है एक्सोस्केलेटन जो बेसिकली जो होता है ये नॉन लिविंग होता है। जैसे टोरोटाइल में बेसिकली जो होती है, इसमें एक्सोस्केलेटन में हम एग्जांपल लेंगे टोरोटाइल की जो बाहर वाली जो शेल होती है बेसिकली, वो शेल जो बाहर वाली बनी होती है वो एक्सोस्केलेटन बेसिकली होती है। वो नॉन लिविंग डिपॉजिट होती है, वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की डिपोजिशन होती है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें जो बेसिकली हमारे पास जो आता है वो सेलुलोज, बेसिकली जो अगर हम देखेंगे ये सेलुलोज एक्सेट्रा बाकी चीज़ों से बेसिकली ये बनी हुई होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन जो होती है इन चीज़ों से बनी हुई होती है। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें हम 7th पॉइंट हम मेंशन करेंगे, बॉडी में बेसिकली बॉडी की शेप। अगर हम बॉडी की शेप के बारे में बात करेंगे, बॉडी शेप बेसिकली इनमें जो होते हैं बहुत सारी स्पीशीज पाई, 30,000 के लिविंग स्पीशीज टाइम पाई जो। तो बॉडी शेप इनकी जो होती है ये वेरिएबल है। एंड इनमें जो होती है बॉडी शेप जो होती है इनमें स्फेरिकल पाई जाती है, ओवल पाई जाती है, स्फेरिकल भी पाई जाती है, ओवल भी पाई जाती है, फ्लैटनेड पाई जाती है, एंड इलोंगेटेड इनकी बॉडी, इलोंगेटेड बॉडी भी इनमें पाई जाती है। ये सारे कैरेक्टर जो होते हैं ये इनमें पाए जाते हैं। तो इसके अलावा हम और कैरेक्टर देखेंगे कि और इनमें जो बेसिकली जो होता है और कैरेक्टर्स इनमें देखेंगे कि साइटोप्लाज्म, बेसिकली साइटोप्लाज्म जो इनमें होता है वो डिफ्रेंशिएट हुआ होता है। इनमें जो साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है वो डिफ्रेंशिएट हुआ है एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म में।
तो थोड़ा बहुत हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म जो बेसिकली जो होता है वो फ्लूइड या सेमी फ्लूइड, फ्लूइड या सेमी फ्लूइड, ये जो होता है प्रेजेंट किस किस में, बीच में प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बेसिकली फ्लूइड और सेमी फ्लूइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड, उसी को हम बेसिकली साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जो बेसिकली जो होता है इसमें ऑर्गेनेलीज बेसिकली साइटोप्लाज्म में जो होता है, और साइटोप्लाज्म में जो है बेसिकली ऑर्गेनेलीज पाई जाती है, अदर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, बेसिकली अदर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज पाए जाते हैं, अदर मतलब डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं। तो जब हम प्रोटोजोआन की बात करते हैं, इनमें जो साइटोप्लाज्म है ये डिफ्रेंशिएट हुआ है दो हिस्सों में, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म अगर मैं बात करूंगा बेसिकली, अगर मैं कहूँगा ये बेसिकली प्रोटोजोआन का सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म। ये जो बेसिकली ये जो बाहर वाला जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है, ये बाहर वाला जो है, ये बाहर वाला रेड वाला जो है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो वाला साइटोप्लाज्म जो पेरिफेरी की तरह होता है उसको हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। एंड एंडोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म टुवर्ड द न्यूक्लियस की तरह जो पाया जाता है, न्यूक्लियस के पास में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसका कॉल्ड द एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो बेसिकली जो होता है ये थिक होता है। एक्टोप्लाज्म जो होता है इनमें एक डिफरेंस है, एक्टोप्लाज्म जो होता है ये थिक होता है एंड एंडोप्लाज्म जो होता है ये थिन होता है। तो साइटोप्लाज्म में भी इनमें डिफ्रेंशिएशन पाई जाती है। तो इसके अलावा हम और एक कैरेक्टरिस्टिक इनका देखेंगे, बेसिकली न्यूक्लियस। तो प्रोटोजोन में जो न्यूक्लियस है इनमें बेसिकली वन और मोर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वन और मोर, एक या एक से ज्यादा इनमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस और एक या एक से ज्यादा इनमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो इसका मतलब है एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो होते हैं वो मोनोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, मोनोमॉर्फिक, या वो डाइमॉर्फिक भी हो सकते हैं। या तो वो मोनोमॉर्फिक होंगे या तो वो डाइमॉर्फिक होंगे। एग्जाम्पल से आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल मैं बोलूँगा अगर इनमें दो न्यूक्लियस पाए जाते तो दोनों अगर मैं बोलूँगा ऐसे सेम है, दैट इज कॉल्ड द मोनोमॉर्फिक कंडीशन। If the one nucleus is just like that and another nucleus is just like that, it is a dimorphic condition. Dimorphic condition basically इनमें जो होती है ये पाया जाता है। अगर हम डाइमॉर्फिक की बात करते हैं, इन केस ऑफ डाइमॉर्फिक में हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक तो हमारे पास जो होता है वो होता है वेसिक्यूलर न्यूक्लियस, एंड दूसरा हमारे पास जो होता है वो कॉम्पैक्ट। वेसिक्यूलर न्यूक्लियस और कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस में डिफरेंस बेसिकली इनकी जो डिफरेंस है ये इट इज ओनली बेस्ड ऑन द न्यूक्लियोप्लाज्म। आपको पता है कि ये अगर मैं बोलूँगा कि ये सेल है, इस सेल के अंदर ये जो होता है बेसिकली ये न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड उसको हम बेसिकली बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो वेसिक्यूलर न्यूक्लियस है इसमें जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जो बेसिकली होता है इसमें हाई होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो इसमें बेसिकली होता है वो हाई कंटेंट में पाया जाता है। इन केस ऑफ द कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में जो होता है वो लो क्वांटिटी में पाया जाता है। इन केस ऑफ द वेसिक्यूलर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट जो होता है वो हाई होता है। इन केस ऑफ द कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो बहुत कम होता है। तो इस लेक्चर में हमने थोड़े बहुत कैरेक्टर्स इनके जो प्रोटोजोआन के हैं वो डिस्कस किए। तो जो आगे आने वाले लेक्चर है तो उनमें हम बाकी कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। देयर आर अराउंड 21 कैरेक्टर्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उनके बाद इसकी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, तो इनकी स्पीशीज कुछ पढ़ेंगे। तो ये है बेसिकली आज का लेक्चर। तो यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।